तराना हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। इस तराने में हम अल्लामा की हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तराने में अल्लामा ने इस मुल्क में बहने वाली नदियों का जिक्र किया है, इस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का जिक्र किया है। अल्लामा ने यहाँ की खुसूसियात बयान की है। इस तराने को सुनकर हम अल्लामा इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते थे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अल्लामा इकबाल एक इनकलाबी शायर रहे हैं। अल्लामा ने अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को एक मैसेज दिया है। नौजवानों के लिए उन्होंने एक मशअल राह साबित की है। अल्लामा का एक शेर है, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। बात सिर्फ सितारों पर कमन डालने तक ही नहीं महदूद रखी अल्लामा ने, लेकिन अल्लामा का ये कहना था कि तुम्हारी हद नज़र जहाँ तक जाती है सिर्फ वहीं तक ये जहाँ नहीं है, तुम्हारे लिए सितारों से आगे भी और एक जहाँ है। और नौजवानों से ही उन्होंने मुखातिब होकर कहा है कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शूख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लामा इकबाल बार बार अपने कलाम के ज़रिए इंसान को इस बात की याद दिलाते हैं कि ये ज़िंदगी महज चंद दिनों की है, ये ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी की तैयारी के लिए है। अल्लामा नौजवानों से फरमाते हैं कि तू इस जहां की चकाचौंध को देख के, इस रोशनी को देख के जो खुश हो रहा है, ये खुशी टेम्पररी खुशी है और तुझे एक परमानेंट खुशी की तलाश करनी है। अल्लामा नौजवानों को पुख्ता ईमान का दर्स देते हैं। अल्लामा एक दाई भी थे। अल्लामा नौजवानों से कहते हैं कि अपने वजूद को पहचानो, अपने वजूद का एहसास तुम में पैदा करो। ये दुनिया, ये जहां, ये चकाचौंध, ये रोशनी, इसके पीछे तुम मत भागो। तुम्हारे लिए ये चकाचौंध रोशनी तुम्हारे लिए है, तुम इस रोशनी के लिए नहीं हो। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। नहीं तेरा नशे मन खस्र सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। शाहीन का तस्वर, जिस तरह से हमने खुदी की बात की, एक अल्लामा का एक नज़रिया है, उसी तरह शाहीन भी अल्लामा का एक नज़रिया है। इश्क भी अल्लामा की शायरी का एक नज़रिया है। शाहीन, क्यों अल्लामा ने शाहीन चूज किया, क्यों उसका सिलेक्शन किया? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अल्लामा अपने हर कलाम में नौजवानों से मुखातिब होते हैं। अल्लामा ये चाहते थे कि शाहीन की जो खुसूसियात है वो नौजवानों में हो। और शाहीन की कौन सी खुसूसियात है? उसकी 5 खुसूसियात होती है। शाहीन बुलंद परवाज है, शाहीन तेज निगाह है, शाहीन आशियाना नहीं बनाता, शाहीन खिलवत पसंद है, और शाहीन किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। तो नौजवानों, ये तुम्हारे लिए अल्लामा इकबाल ने लिखा है। जिस तरह इकबाल खुदी शाहीन और इश्क को का नज़रिया पेश किया, उसी तरह अल्लामा ने
अल्लामा ने खिरत का नजरिया भी पेश किया है। खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, मेरे मौला साहिबे जुनू कर। खिरत के पास खबर के सिवा कुछ नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल के कलाम को समझने के लिए उनका फ़लसफ़ा खुदी को समझना ज़रूरी है। नौजवानों को उन्होंने अक्सर फ़लसफ़ा खुदी का जिक्र किया है। बहुत से लोग खुदी को खुददारी या गैरत समझते हैं, लेकिन अल्लामा ने खुदी इस लफ्ज़ को रूहानी तरक्की, तज़किया नफ्स और रूहानी इर्तिक़ा के लिए इस्तेमाल किया है। अल्लामा अपने कलाम के ज़रिए ईमान की पुख्तगी की बात करते हैं। शायर मशरिक़ एक बैरिस्टर, एक मुफक्किर, एक अल्लामा, एक इस्लामिक स्कॉलर, एक बेहतरीन शायर, कौमियत का जज्बा रखने वाली शख्सियत थी। जैसे कि मैंने खुदी का जिक्र किया, वैसे ही अल्लामा की शायरी को समझने के लिए इश्क को समझना भी ज़रूरी है। ये कुछ सिंबल्स हमको, कुछ नज़रियात हमें अल्लामा की शायरी में मिलते हैं, जैसे कि खुदी है, इश्क है, शाहीन है। हम बात इश्क की कर रहे हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म सन 1902 में लिखी थी। इस नज़्म में बच्चों की तरबियत के मद्देनज़र वो तमाम चीज़ें बताई गई है। किस तरह बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए, किस तरह वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, इल्म की क्या अहमियत होती है, बुराई से बचने की ताकीद की गई है।